आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम के लिए यहां उपस्थित हैं। लोकतंत्र एक बहुत तरल चीज होती है और गतिशील भी, और अपनी जड़ों से अपनी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उसका रंग और भी गहरा होता जाता है। यह ना सिर्फ वोट देने के समय, लेकिन हर समय जब इसकी जरूरत हो, तब भारत के लोकतंत्र में पुनः नवजीवन और नवप्रेरणा देने की शुरुआत हो चुकी है। नागरिक भागीदारी के लिए भारत में और सारी दुनिया में एक नवीन दृष्टिकोण की आज बहुत जरूरत है, और भारतीय छात्र संसद इसी दिशा में एक सक्षम कदम है। लोगों में संचित ताकत योग्य दिशा में देने के लिए यह हमारा एक प्रयास है। भारतीय लोकतंत्र और उसकी गरिमा उसकी युवकों की ताकत में है। उसी युवा ताकत को एकजुट करने की यह एक कोशिश। पिछले 5 सालों से चली आ रही यह संसद आज आंदोलन बन चुकी है। इस आंदोलन के प्रति विश्वास रखने वाले, इस आंदोलन का समर्थन करने वाले, भारत के युवाओं की शक्ति में विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति इसके साथ जुड़ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने इस प्रोग्राम को अपना समर्थन दिया है। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस हमारे प्रयास के साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज भी जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी को अनुरोध करूंगा, हम सभी एकजुट होके वी विल ऑल स्टैंड फॉर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। धन्यवाद। अब भारतीय युवाओं के मन में भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास जगाने का काम जिन्होंने किया, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिन्होंने एक नया अनुष्ठान शुरू किया, ऐसे हम सभी के चाहते युवाओं के युवा नेता, the founder convener of MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad, Honorable Shri Rahul Karad sir. I welcome him to give away the welcome address. Please welcome with a big round of applause, Honorable Shri Rahul Karad sir. Janani Janmabhumishya Swargadapi Gariyasi. The most revered personality not only of India but of the world, the Yoga Guru Swami Ramdev Maharaj Ji, behalf of bodies of trustees and our beloved founder Dr. Vishwanath Karad, let me welcome him from my bottom of heart, sir. I have no words to express, rather, because
in the year 2000, when I used to study in UK, one of the very close family friend of mine from Haryana, Arya Samaji family, and they are like family to Swamiji, and my dear friend Dev Suman, I must recollect his name, and he used to make a mention about Swamiji from his bottom of heart and always used to communicate to me. बट पता नहीं कि आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला स्वामी जी आपके साथ ज़्यादा समय बिताने का। पूरे भारतवर्ष में जो एक योग की क्रांति आपके माध्यम से जो की गई, और पिछले 15 साल में 20 साल में मैं जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि योग या भगवत गीता ये तो कुछ बुढ़ापे में करने की चीज़ें होती है, इस तरीके से भारत में 15-20 साल पहले एक संकल्पना हुआ करती थी। बट शायद स्वामी जी को उसका श्रेय जाता है कि आज पूरे भारत के युवा, बूढ़े, बच्चे, सभी तरीके के लोग योगा के माध्यम से तो शायद सर ये पूरा श्रेय मतलब अमेरिकन लोग या यूरोप के लोग या बाकी सभी वर्ल्ड के लोग योगा के बारे में हमेशा डॉक्टर कराड़ सर हमारे संस्थापक कहते हैं कि जो वेस्टर्न जगत ने जो गार्बेज की तरह जो थ्रो की हुई जो चीज़ें हम भारत के लोग हम अडॉप्ट करते हैं और भारत की काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके से स्वामी जी आपने पिछले 20-25 सालों में जो भारत में जो एक तरीके से क्रांति, और ये बड़े बड़े वर्ड में पॉलिटिकल कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट एक सही मायने में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आपके माध्यम से और सभी युवकों का जो आप जब अभी यहाँ पे पधारे और जिस तरीके से लोगों ने आपका यहाँ पे स्वागत किया, तो मुझे कोई झिझक नहीं है कि सैफरन कलर के बारे में लोगों के मन में सैफरन कलर आरएसएस का है कि और किसी आइडियोलॉजी का है। तो मैं समझता हूँ कि सैफरन कलर उससे भी किसी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या किसी पार्टी का नहीं, बट इस भारत माता का ये कलर है। और इसका मैं मंच पे उपस्थित सभी लोग यहाँ पे, राहुल देव साहब ज्येष्ठ पत्रकार, ए वेटरन इन जर्नलिज्म फील्ड, ही इज विथ अस, ही इज विथ लोकसभा टीवी एंड अ वेरी क्लोज एड ऑफ मैडम सुमित्रा महाजन जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, माय डियर फ्रेंड मौलाना कलबेरश जी रिजवी जी, जो कि यहाँ पे बहुत प्रेम से हमेशा मतलब इस विषय की जानकारी भारतीय छात्र संसद के प्रति जो चंद लोगों को मन से काफ़ी लोग उसके ऊपर प्रेम करते हैं, उसको जानते हैं बाहर से, बट ये सब्जेक्ट जिस तरीके से उन्होंने अपने कंधे पे लेके जैसे खुद का मेरा सब्जेक्ट है, इस तरीके से पिछले 5-6 साल से मेरे समर्थन में इस विषय को आगे लेके, तो मैं उनका यहाँ पे बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मौलाना कलबेरश रिजवी, शिवसेना के हमारे पूना के लीडर श्याम देशपांडे जी, जिन्होंने, मुझे खुशी है कि स्वामी जी देश में ये जो कल्चर जो शायद आप ही के माध्यम से जितने पॉलिटिकल नेता पूरे देश के हैं कि सभी लोगों को कि राजनीति का आध्यात्मिकरण में तो एक मतलब ये थोड़ी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, बट शायद आपकी वजह से मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे सोसाइटी में कि राजनेताओं के प्रति हमेशा कि नहीं राजनेता सब एरोगेंट होते हैं, राजनेता भ्रष्ट है, राजनेता, तो ये ऐसी चर्चा हम बहुत सुनते हैं। बट मुझे लगता है कि सर आपने इस चीज को पिछले 15-20 सालों में पूरे देश में, श्याम देशपांडे जी ने पिछले 6 दिन से करीबन 1-2 लाख लोग, कितने लोग वहां पे आए मुझे नहीं पता, बट 2-3 लाख से ज्यादा भी लोग इसमें सहभाग लिया उन्होंने। और सुबह 4 बजे से लेके खुद स्वामी जी, ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि स्वामी जी आप नहीं तो आपके काफी सारे जो फॉलोअर्स है वो मंच के ऊपर बैठ के, बट आप खुद बैठ के, बंबई में भी आपका वहां पे प्रचार हो रहा है, इसके बारे में का बहुत बड़ा शिविर हो रहा है, और काफी सारे लोग और पर्टिकुलरली राजनेता लोग जब आके इस तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात लगती है, मुझे बहुत समाधान लगता है। ये कहने का कारण एक ही है कि सर मैं 2005 में राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्थान मैंने जब शुरू किया तो लोग हंसे थे कि राजनीति में प्रशिक्षण कैसे क्या हो सकता है। भारत जैसे देश में राजनीति में पावर चाहिए, पैसे चाहिए, बाकी के ट्रेड्स चाहिए, तब जाके आप राजनीति में काम कर सकते हैं। बट मुझे खुशी है कि सर हम पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक ट्रेनिंग का कल्चर कि पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आए, गुंडे बदमाशों को हम जगह तैयार करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग, हम व्हाइट कॉलर लोग खाली चर्चा करते हैं। तो हमने अपील किया सबको कि भाई हम राजनीति में आओ, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आओ। मैं कोई गर्व से नहीं कहना चाहूंगा, बट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ये देश का पहला संस्थान जो टीएन सेशन साहब, डॉक्टर माशेलकर और काफी सारे लोगों ने मुझे इसमें समर्थन देके
2005 में इसकी शुरुआत की। 2011 में मेरे मन में विचार आया कि देश इतना बड़ा है, 120 करोड़ की आबादी, हम किस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए पूरे देश के 30-32 हजार कॉलेजेस से चुनिंदा 10-12 हजार छात्र भारतीय छात्र संसद के माध्यम से हर साल पिछले 5 साल से यहां पे इकट्ठा होते हैं, और एक लाइक माइंडेड जो स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम सेंसिटाइज करने का यहां पे बीड़ा उठाया कि भाई राजनीति में आओ, सभी राजनेता चोर है, राजनीति भ्रष्ट है। इस तरीके से ये जो चर्चा है, मुझे लगता है सभी फील्ड में करप्ट, अच्छे बुरे लोग सब फील्ड में, बट राजनीति के प्रति ऐसा अनादर और ऐसी अनास्था समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शायद इसी का कारण है कि यहाँ पे ये जो बड़े बेल्स यहाँ पे हमने रखे, ये कोई खाली सिंबॉलिक कुछ तो अपना करने के लिए नहीं किया है, बट फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट मुझे लगता है कि अमेरिका देश का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो उस भूमिका से हम इस लोकतंत्र को और भी बेहतर कैसे बनाएं। और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि अमेरिका के जितने भी स्टॉलवर्ड्स या डेमोक्रेसी के प्रति वो जो एरोगेंस और एक जो गर्व, जो रिस्पेक्टफुली उनको लगता है कि अमेरिका इज द टॉलेस्ट, बट एक दिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में स्वामी जी आप ने जो पीढ़ी एक तैयार की, मतलब परसों ही कोई आया था लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, तो मुझे बोले राहुल हमें भाग्य नहीं लगता कि बोले हम लता मंगेशकर युग में पैदा हुए। तो मैंने आपका भी नाम लिया, स्वामी जी मेरे पास आ रहे हैं, मतलब स्वामी जी का भी एक युग जो है, स्वामी जी के युग में हम सब पैदा हुए। और भारत का मुझे ये कहते हुए मतलब मुझे दुख लगता है कि सोसाइटी में, समाज में हम जब व्यक्ति कोई जीवित होती है तो हम उसके बारे में जो है हाँ ठीक है अपने में ही है, मीडिया प्रचार बाकी अच्छी चीजें बुरी चीजें चर्चाएं होती रहती है। कोई गेस्ट आते, कोई मेहमान आते तो प्रेज करने के लिए लोग प्रेज भी करते, बट मैं खाली प्रेज करने के लिए प्रेज नहीं कर रहा हूं स्वामी जी को। मैं आपको सबको मैं बताना चाहूंगा, यहां से मैं चाहूंगा कि आप जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, यहां जाने के बाद आपकी खुद की मानसिकता आप विचार करें कि आप हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में जब बात करते तो ये बुढ़ापा 50-60 के साथ कभी ये योगा भी का क्या होता है, इस तरीके की चर्चा 10-15 साल पहले मुझे सुनाई देती थी। बट आज मुझे इतनी खुशी है कि सर स्वामी जी आपका ये जो बॉटम ऑफ हार्ट से आपकी जो एनर्जी लेवल भगवान ने आपको, शायद मुझे लगता है कि बड़ा अपॉर्चुन टाइम है कि स्वामी जी का इस कार्यकाल में जन्मना और देश को इस तरीके से इस विषय से दिशा मिलना। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इसका एक बैकग्राउंड मुझे बताना जरूरी था। मैं यहाँ पे मंच पे बैठे हमारे हरिभाई शाह, जो कि कभी मतलब मुझे खुशी है सर ये बता दो कि कराड़ सर का आपका मतलब आपकी वजह से आज योगा आ रहा है। ये COEP में कराड़ सर के ये छात्र रह चुके हैं, मैं उनका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। और आप सब जानते कि हमेशा पर्दे के पीछे ऑर्गेनाइजेशन इतना, स्वाभिमान ट्रस्ट इतना बड़ा काम कर रहा है, भारत स्वाभिमान और पतंजलि के माध्यम से जो काम स्वामी जी ने देश में जो किया है कि हर घर घर में हम इस तरीके से जो कि इंडिजिनियसनेस, अपना भारत का एक अपना खुद की पहचान, और पूरे विश्व में मतलब मुझे नहीं पता कि मैं किसी अगेन किसी एक पक्ष का और इसका बात करके, आप जानते कि भारतीय छात्र संसद में सभी आइडियोलॉजीज के लोग आते हैं, बट स्वामी जी आपका इस विषय को लेके योग के माध्यम से जो एक लोगों के मन में, पॉलिटिकल पार्टियों के मन में, तो मेरा तो एक सुझाव है कि मतलब आने वाले समय में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां देश में हैं, तो हम कुछ ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो अपेक्स लोग हैं, मतलब अगर यहाँ शिवसेना के लीडर हमारे बैठे हैं, उद्धव जी ने अगर सही में मन में लिया कि भाई पूरे हमारे जितने पार्टी के नेता हैं और सभी पार्टी के नेता या युवा जितनी पीढ़ी है, ऐसे लाखों की तादाद में अगर ऐसे शिविर स्वामी जी के मेंटरशिप में अगर हुए तो कितना देश का चित्र बदल सकता है। मैं मतलब कल्पना करता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी हो या CPI CPM सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने कि स्वामी जी किसी एक पार्टी के नहीं है। स्वामी जी इस तरीके से अगर इस विषय को हमने देखा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश का चित्र बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और मैं 27, 28, 29, 30 जनवरी को यहाँ पे जो छात्र संसद, जिसमें स्वामी जी का भी मुझे इच्छा थी, बट आज मुझे खुशी है कि उनके माध्यम से ही एक तरीके से इसका क्लेरियन कॉल देके भारत के सभी युवकों को, हम अभी लाइव वेबकास्ट भी चल रहा है इस विषय का, सभी युवा यहाँ पे हमारे MIT के और बाहर के भी जो आए हुए हैं, मैं सबको विनती करता हूं कि आप सब लोग इसमें से एक मैसेज लेके जाना जरूरी होगा। आप माताजी को, पिताजी को जरूर बताइए जाके कि आज हमारे प्रोग्राम में कैसे हुआ। स्वामी जी के लिए हम सब क्यूरियस है, जिस क्यूरियोसिटी से आप सब लोग उठे यहाँ पे जब स्वामी जी आए, और वो यूफोरिया, मतलब एक कोई सिनेमा की सेलिब्रिटी के लिए तो हम सब उतावले होते, बट मुझे लगता है कि ये रियल सिनेमा के हीरो जो है, लाइफ के हीरो जो है, तो ये चित्र देश के लिए बहुत ही अभिनंदनीय और बहुत मुझे समाधान देने का चित्र है। मैं फिर से एक बार मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्वामी जी, मैं आपको वंदन करता हूं कि यू आर आइकॉन,
और योगा का प्रचार पूरे वर्ल्ड में उनके हाथ से होता रहे और भारत एक विश्व गुरु की जो एक कल्पना हमने जो बोली है तो वो कल्पना जल्दी ही साकार हो, इतना ही मैं यहाँ पे कह के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। I request our founder, executive president, World Peace Center, Myers MIT Pune, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, to kindly felicitate and welcome all the guests for today's function. I request the senior journalist and head of Samyak Foundation, Honorable Shri Rahul Devji, to address the gathering. Welcome, sir. आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड, शाह साहब, मौलाना रिजवी साहब, जयदीप भाई और बहुत कम समय में मेरे बहुत प्रिय और प्रेरक प्रिय बन गए डॉक्टर राहुल कराड और मित्रों, मुझे अनुमान नहीं था कि पुणे की एक दिन की ये यात्रा इस मकर संक्रांति के शुभ दिन पर इतनी महत्वपूर्ण बन जाएगी। मैं आप सबको मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। हम सुनते आए हैं कि मणिकांचन संयोग होता है, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो इस संयोग को बहुत दुर्लभ और ऐतिहासिक बनाती हैं। यहाँ पर योग शक्ति है, आत्मशक्ति है, विद्या शक्ति है और युवा शक्ति है। तो अगर योग, आत्म, विद्या और युवा ये शक्तियां जुड़ जाएं तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो हमें रोक सकती है। आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण के और अवसर के साक्षी हैं। मैं भी हूं उन भाग्यवानों में कि आज हम इस आकाश गंगा को देख रहे हैं जिसमें एक से एक नक्षत्र हैं, कई सूर्य हैं, लेकिन इनसे भी बड़े सूर्य तो दोस्तों आप हैं। आप सबके भीतर एक ब्रह्मांड है। पिंड में ब्रह्मांड की कल्पना हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। तो ये जो एक एक पिंड यहाँ बैठा है उस सब में इस ब्रह्मांड को जीतने की और बदलने की क्षमता है, हम सब में है। लेकिन हम हमारी मशीन थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन आपकी मशीन तो अभी बन रही। और मैं यहाँ भारत का भविष्य देख रहा हूँ, एक बहुत सशक्त भारत का और एक सम्यक भारत का भविष्य यहाँ मैं देख रहा हूँ आपके रूप में। बस मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि ये एक मौका है, एक ऐसी जगह आप लोग हैं, हम सब हैं, जहां सिर्फ हमें बड़ा विचार रखना है, बड़ा मन रखना है, बड़ा संकल्प रखना है और तब फिर बड़ी उपलब्धि अपने आप आकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके अपने उज्जवल भविष्य के लिए और आपके माध्यम से इस देश के दुनिया का श्रेष्ठतम लोकतंत्र और श्रेष्ठतम देश बनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। Thank you, sir. Thank you very much. And now, please put your hands together and welcome the social reformer and renowned Islamic scholar, Honorable Maulana Syed Kalbe Rushaid Rizvi ji. I request him to kindly address the gathering. सबसे पहले आप सबको सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। मेरे जवानों, आप जानते हो मैं आपके दिलों से जुड़ा हुआ हूं
शायद आप इतना मुझे प्यार नहीं करते जितना मैं आपको प्यार करता हूं। राहुल भाई, मेरे सारे दोस्त, बड़े करात साहब मैं हमेशा कहता हूं, ये बहुत बड़े हैं, बड़े के अलावा कोई लफ्ज़ इनके लिए बोला नहीं जा सकता। छोटे करात साहब हमारे जयदीप भाई, हमारे जो हमारे पूना के जो हमारे भाई हैं, श्याम जी, और एक नाम जिसे मैंने अभी तक लिया नहीं है, FIR में भी मेरा नाम है स्वामी जी के साथ, तो दिल्ली की सत्ता पे बैठी कुर्सी नशीन को ऐसा लगा था कि वो किसी साधु को स्टेज से उतार लेगा, मगर उसे क्या पता था कि ये स्टेज से उतरने वाला उन्हें सरकार से ही उतार देगा। मैं इज्जत माब मेरे भाई स्वामी रामदेव जी, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेपनाह इज्जत और बेपनाह मोहब्बत। हिंदुस्तान में अगर आज़ादी के बाद किसी ने सच्चे दिल से आंदोलन की शुरुआत की तो लोगों में स्वामी जी ने की और छात्रों में आपने की। और मुझे लगता है ये दो आंदोलन कश्ती को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अब आंदोलन की क्या ज़रूरत है, अब तो सब कुछ सेट हो चुका है। तो भाई, गांधी ने जो आंदोलन किया था वो कश्ती को बचाने के लिए है, और आज के सारे आंदोलन कश्ती के मुसाफिर को बचाने के लिए है। मैं यहाँ से एक दो बात अपने बड़े भाई स्वामी रामदेव जी के लिए, जो हमेशा कहता हूँ मैं, और बस एक बात कह के और ख़त्म कर दूंगा। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, और मुझे यकीन है आप स्टूडेंट हैं, आप इस बात को समझेंगे कि 125 करोड़ हिंदुस्तान की जो पापों को धुले उसे गंगा कहते हैं। भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहते हैं। बड़े काम किए हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं 2 मिनट में ये सारे काम बता दूं, पर तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें जागे हुए लोग भी मिलेंगे और सोए हुए लोग भी मिलेंगे। जागे तुम्हारी आवाज़ सुन के चले आएंगे, मगर जो सोया हो उसे छोड़ना मत, क्योंकि वो भी तुम्हारा अपना है। अगर पानी से ना जागे तो जज्बात के खून की छींटें उस पर ज़रूर डालना, क्योंकि समाज जब सो जाता है तो पानी से नहीं जागता, खून से जागा करता है। अपनी यूनिटी की, अपनी क्षमताओं की, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की तमाम तर क्षमताओं को साथ लगा देना। और एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको लगता है कि वो किसी 10 स्टूडेंट को, 20 स्टूडेंट को ला सकता है या उस तक भारतीय छात्र संसद का मैसेज पहुंचा सकता है, तो वो ये जरूर काम करे। ये काम उसके लिए नहीं है, उसके घर के लिए नहीं है, धरती के लिए है, क्योंकि इस धरती में बहुत सारे वो लोग हैं जो पलते हैं, बहुत कम धरती के बेटे ऐसे हैं जो धरती को पालते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उन लोगों में से बने जो धरती को पालते हों और धरती जिन पे गर्व करती हो। बस इसी जुमले के साथ वो 4 मिसरे जो आपने अपने प्रोग्राम में सुने, मैंने रामलीला मैदान में एक्चुअल पहली बार पढ़ा था, और मेरे ख्याल से साध्वी ऋतंबरा जी थी तब साथ में, तो वापस वही दोहरा के यहीं ख़त्म कर दूंगा। आप सब की तरफ से देश को मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। Thank you, sir. Thank you very much. A big round of applause once again for Maulana Syed Kabir Rushaid Rizvi ji. The applause should continue and definitely deserves a standing ovation. And let's carry on the energy. I request all the guests on the dais
to come forward to give the clarion call by ringing the bell of democracy as it's known. I request everyone to ring the bell of democracy and declare and invite everyone to be a part of Bharatiya Chhatra Sansad